भारत एक ऐसा देश जिसकी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिनी जाती है, लेकिन आज का भारत सिर्फ ऐतिहासिक या सांस्कृतिक विरासतों के लिए नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी एक ग्लोबल खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही भारत एक्सपोर्ट लिस्ट में 17वें नंबर पर है, लेकिन वह कई ऐसी अनोखी चीजें बनाता है जिन्हें दुनिया भर के देश खरीदने के लिए कतार में लगे रहते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान, जिनके साथ हमारे रिश्ते राजनीतिक रूप से हमेशा अच्छे नहीं रहे, वे भी भारत से ढेर सारी चीजें खरीदते हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, किस देश को कौन कौन सी चीजें भेजता है और इस व्यापार का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है। भारत से चीन क्या क्या खरीदता है। चीन, जो खुद दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो भी भारत से कई चीजें मंगवाता है। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। नंबर 1, चाय और मसाले। भारत की चाय की खुशबू और स्वाद का मुकाबला शायद ही कोई कर पाए। असम और दार्जिलिंग की चाय दुनिया भर में मशहूर है। चीन, जो खुद चाय के लिए जाना जाता है, भारत से खास किस्म की चाय और मसाले खरीदता है, जैसे इलायची, काली मिर्च, हल्दी आदि। नंबर 2, कॉटन और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। भारत कॉटन का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। चीन भारत से न केवल कच्चा कपास बल्कि कॉटन फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट्स भी खरीदता है। चीन की फैब्रिक इंडस्ट्री को भारत से सप्लाई किया गया कॉटन बहुत सस्ता और विश्वसनीय पड़ता है। नंबर 3, आयरन ओर और स्टील रॉ मटेरियल। चीन विश्व की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक देश है और उसे इसके लिए भारी मात्रा में आयरन ओर चाहिए होता है। भारत में झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खनिज संसाधनों की भरमार है। चीन यहाँ से कच्चा माल खरीदता है और फिर उससे तैयार स्टील प्रोडक्ट्स बनाता है। नंबर 4, जेनेरिक दवाइयाँ। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। चीन कई बार अपनी आवश्यकताओं के लिए भारत से जेनेरिक दवाइयाँ आयात करता है। खासकर 19 महामारी के दौरान भारत से सप्लाई की गई दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट ने चीन में लाखों लोगों की जान बचाई थी। नंबर 5, समुद्री भोजन, सी फूड। चीन में सी फूड की भारी मांग है और भारत की समुद्री तटवर्ती राज्यों केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से बड़ी मात्रा में झींगे, मछलियाँ और अन्य समुद्री उत्पाद चीन एक्सपोर्ट किए जाते हैं। भारत से पाकिस्तान क्या खरीदता है। भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन जब बात व्यापार की आती है तो ये दोनों देश व्यवहारिक रूप से एक दूसरे के पूरक हैं। नंबर 1, दवाइयाँ। भारत पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है। पाकिस्तान की हेल्थ केयर इंडस्ट्री भारत की सस्ती और प्रभावी दवाइयों पर काफी निर्भर है। नंबर 2, चाय और कॉफी। भारत की चाय और कॉफी को पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है। खासकर कश्मीरी चाय, असम की चाय और दक्षिण भारत की फिल्टर कॉफी की मांग पाकिस्तान के बाजारों में बनी रहती है। नंबर 3, फल और सब्जियां। भारत से पाकिस्तान में प्याज, टमाटर, अदरक जैसी सब्जियां और आम, अनार, केले जैसे फल निर्यात किए जाते हैं। पाकिस्तान में जब घरेलू उत्पादन कम हो जाता है तो भारत ही उसकी जरूरतों को पूरा करता है। नंबर 4, कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स। पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों से पाकिस्तान को रेडीमेड कपड़े और कॉटन यार्न भेजे जाते हैं। पाकिस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को भारत से मिलने वाला कच्चा माल लागत में सस्ता और गुणवत्ता में बेहतर पड़ता है। नंबर 5, केमिकल्स, प्लास्टिक और रबर। भारत से पाकिस्तान में केमिकल्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और रबर के सामान भी भेजे जाते हैं, जिनका इस्तेमाल वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। अब बात करते हैं कि भारत और किन देशों को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। तो पहले नंबर पर है अमेरिका, जिसे दवाइयाँ और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, IT सेवाएं, रत्न और आभूषण, कपड़ा और गारमेंट्स, मशीनरी और ऑर्गेनिक केमिकल्स। नंबर 2 पर आता है UAE, जिसे पेट्रोलियम उत्पाद, सोना और आभूषण, चावल और अनाज, जैविक रसायन और सिरेमिक वस्तुएं। नंबर 3 पर है बांग्लादेश, जिसे कॉटन यार्न, कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स, तेल और पेट्रोलियम उत्पाद, औद्योगिक केमिकल्स। नंबर 4, नेपाल और भूटान, दैनिक उपभोग की वस्तुएं, सब्जियां और फल, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। भारत के कुल GDP में एक्सपोर्ट का योगदान लगभग 20% के आसपास है। यानी जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा देश की कमाई होगी, नौकरियां बढ़ेंगी और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। रोजगार, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में करोड़ों लोगों को नौकरी मिलती है, किसानों से लेकर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट तक। विदेशी मुद्रा, भारत को एक्सपोर्ट से हर साल करोड़ों डॉलर की विदेशी मुद्रा मिलती है। वैश्विक साख, जब भारत अपने प्रोडक्ट्स को बड़े देशों में एक्सपोर्ट करता है तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी भारत के एक्सपोर्ट की पूरी कहानी। भले ही हम कभी चीन या पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर तनाव की स्थिति में हों,
लेकिन व्यापार और वैश्विक जरूरतें एक ऐसी चीज हैं जो दोनों देशों को जोड़कर रखती हैं। भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उत्पादन करता है। चाहे वो दवाइयाँ हो, मसाले, चाय, कपड़े या टेक्नोलॉजी, भारत की पहचान अब मेड इन इंडिया टैग से होती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत अगले 10 सालों में किस चीज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है, या भारत के फ्यूचर ट्रेड पार्टनर कौन होंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भारत के गौरव को और लोगों तक पहुंचाएं।